हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करेंगे। साथ में हम डिफरेंस बिटवीन भी कवर करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है और साथ में इसका रिलेशन, राइट। तो दोनों टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अभी से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियोज़ लाते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे दूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप कॉस्ट अकाउंटिंग की सारी वीडियोस एक ही जगह पे एक ही सिंगल लिंक से वॉच कर पाएंगे टॉपिक वाइज। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का रिलेशन बताना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक अकाउंटिंग की ही ब्रांच है, राइट। और इज इन मच द सेम वे एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि ये काफ़ी हद तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसी ही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके से बेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी डाटा हमें देता है, जो भी डेटा हमें देता है, वो डेटा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस है। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग उस डेटा को यूज़ करता है, राइट। तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि जो भी हमारे को कॉस्ट निकालने के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, वो हमको कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती है। तो एज सच कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो सिमिलैरिटीज बिटवीन दी टू ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग आर, अब ये जो दो ब्रांच है हमारे अकाउंटिंग की, एक है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही अकाउंटिंग की ब्रांच है, राइट। दूसरा, दोनों ही रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, दोनों में ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में आप रिकॉर्डिंग भी करोगे, साथ में आप इन्फॉर्मेशन की रिपोर्टिंग भी करोगे, यानी कि मैनेजमेंट को बताओगे, राइट। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हम ऐसा ही करते हैं। और साथ में बोथ द सेट ऑफ अकाउंट यूज द सेम बेसिक डॉक्यूमेंट, तो दोनों ही हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी सेम ही बेसिक डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। चौथी सिमिलैरिटी है कि दोनों ही ट्रांजैक्शन और इवेंट जो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करते हैं, राइट। तो जो भी हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, यानी कि रिसिप्ट पेमेंट है ना, डबल एंट्री वाला जो सिस्टम है वो अडॉप्ट करते हैं। 5th पॉइंट है बोथ द सेट ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इन मॉनिटरी टर्म्स, दोनों ही जो हैं कैसे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में करते हैं। ऑल्दो कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड कंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन दोनों मॉनिटरी टर्म्स को तो करते ही करते हैं, बट क्योंकि हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो एडिशनल और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी इसमें होती है और वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ईच ऑफ दीज ब्रांचेस इज म्यूचुअली हेल्पफुल टू अदर, दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि कॉस्ट का रिकॉर्ड हो उसमें सारा, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की असिस्टेंस यानी कि हेल्प करता है, जिससे कि वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हेल्प करता है कि भाई इन्वेंट्री का कितनी है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करता है। और साथ में वो फैसिलिटेट यानी कि हेल्प करता है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन में भी। कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग किसकी हेल्प करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद बोथ द सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड फर्निश द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, की ये दोनों ही जो हैं रिकॉर्ड करती हैं वो फर्निश करती हैं, फर्निश का मतलब जानकारी देती हैं जो भी इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन हो सकती हैं। देखो अकाउंट्स कौन स्टडी करता है, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी होती है। इंटरेस्टेड पार्टी हमारा मैनेजमेंट हो सकता है, राइट। उसके बाद हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे हमें जो दे रहे हैं, यानी कि क्रेडिटर्स, बेसिकली क्रेडिटर्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट भी हो सकती है,
है ना। ये सारे क्या हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिनको आपके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन जानने में दिलचस्पी है, यानी कि इनको आपका, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं। तो दोनों ही जो है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इन इंटरेस्टेड पार्टीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं जरूरी अकाउंट्स के बारे में। तो ईच ऑफ दीज ब्रांचेस फैसिलिटेट परफॉर्मेंस अप्रेजल इन इट्स ओन वे। साथ में दोनों ही ब्रांचेस जो हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल को भी जो है फैसिलिटेट करती है, और हमारे जो है कंट्रोल भी हम कर पाते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके बिजनेस में, वो अच्छी तरीके से हो, एफिशिएंटली हो। उसके बाद अब हमारा आ जाता है कि डिफरेंस क्या है, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का क्या डिफरेंस है। नंबर 1 है पर्पस से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है कि उसको ना प्रॉफिटेबिलिटी डिस्क्लोज करनी है, या फिर ट्रेडिंग रिजल्ट एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है उसको बिजनेस की। तो चीफ पर्पस क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, प्रोवाइड कराना, क्या, डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना मैनेजमेंट को। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड करता है कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ, क्या रिजल्ट आया ट्रेडिंग का, क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल क्या पोजीशन है एक बिजनेस की। और दूसरी ओर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ भाई इतनी लागत आई, ये काम किया तो इतनी कॉस्ट आई। तो दोनों का पर्पस आपको समझ में आ गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है। नेचर की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल बोला गया है इसको, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल है नेचर में। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, राइट। जो भी इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड की जाती है और पास्ट इवेंट से रिलेटेड की जाती है, जो कि पहले से ही हो चुके हैं अक्कर। लेकिन हम दूसरी ओर बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो ये किस पे फोकस करता है, पास्ट ट्रांजैक्शन पर तो करता है, लेकिन ये फ्यूचर पर भी करता है। तो ये इसके बीच का डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ पास्ट डेटा को देखता है, लेकिन हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को देखता है। तो ये डिफरेंस हो गया। तीसरा है लीगलिटी। तो लीगल बोला गया है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो लीगली नेसेसरी है, जरूरी है। मतलब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बिजनेस एंटिटी को बनाना ही पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही पड़ेंगे लीगली कंपनीज के केस में। तो इवन इन द केस ऑफ अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है, आपको फाइनेंशियल अपने अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे बिजनेस को। बट बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंट जो है वो नॉट लीगल नेसेसरी, यानी कि इसको बनाना जरूरी नहीं है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिपोर्ट करता है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको बताता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, है ना। और साथ में टैक्सेशन अथॉरिटीज़, यानी कि जो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट में आ गए आपके टैक्सेशन अथॉरिटीज़। क्यों? टैक्सेशन अथॉरिटीज़ आपके रिकॉर्ड्स चेक करेंगी ना कि कहीं आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे, कोई बिजनेस एंटिटी टैक्स चोरी तो नहीं कर रही, है ना। तो ट्रेड यूनियंस ये सब। तो लेकिन जो हमारा बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हाउ एवर सर्व द नीड ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए ही होता है, तो और मैनेजमेंट को ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट है, यानी कि इसका जो भी रिपोर्टिंग सिस्टम होगा वो मैनेजमेंट को चाहिए, मैनेजमेंट इस चीज़ को यूज़ करेगा बस। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को चेक करने वाले तो बहुत सारे हैं, राइट। देखिए आप, बहुत सारे, पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, ये सब है, टैक्सेशन अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूजर्स पार्टी हैं जो जिनको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बात करें पीरियोडिसिटी की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एनुअल बेसिस पर होता है, यानी कि जनरली 1 ईयर का, राइट। और लेकिन जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इवन डेली बेसिस पे भी होता है, ताकि मैनेजमेंट की ज़रूरत, मतलब मैनेजमेंट को पता लग सके ना कि डेली हमारा काम ढंग से हो भी रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है एक पर्टिकुलर पीरियड का। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, वो डिटेल कॉस्ट बताता है कि कितनी कॉस्ट आई और कितना प्रॉफिट हुआ ईच प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है जितने भी एक कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है,
सिमिलर प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट लाइन होता है। डिपार्टमेंट हो गए, डिवीजन, सेक्शन, ये सब। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है डिटेल कॉस्ट और प्रॉफिट डाटा बताना, और फाइनेंशियल अकाउंट का क्या काम है, पूरे बिजनेस का बताना, प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर पीरियड का। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, डिपार्टमेंट वाइज बताया जाएगा कि हाँ भाई इस डिपार्टमेंट का इतना फायदा हुआ, मतलब इतनी कॉस्ट आई इसको इसकी, और है ना, तो यही सब है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो पूरे बिजनेस का बताता है। उसके बाद फोकस की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस करता है रिकॉर्डिंग करने में, क्लासीफाई यानी कि डिवाइड करने में, और साथ में समराइज करने में, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। लेकिन जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किस पे फोकस करता है, कॉस्ट की एसरटेनमेंट में, मतलब कॉस्ट कितनी आई, और साथ में कॉस्ट को कंट्रोल करना भी इसमें इंक्लूडेड होता है। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज़ अ सिंगल यूनिफॉर्म फॉर्मेट होता है इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का। जैसे कि इसमें आप क्या बनाते हो, आपने P&L अकाउंट बनाया होगा, बैलेंस शीट बनाई होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा, है ना, तो ये एक क्या है, सिंगल यूनिफॉर्म फॉर्मेट है इसका। लेकिन हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की तो इसमें जो है ना हैज़ वेरियस फॉर्म्स, मतलब अलग अलग फॉर्म है। यहाँ पे यूनिफॉर्म यानी कि सेम एक ही फॉर्म नहीं है, यहाँ पे थोड़ी चेंजेबल फॉर्म्स हैं इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने की, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं होता कॉस्ट अकाउंटिंग में। बात करें एनालिसिस ऑफ कॉस्ट की तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला गया है कि नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये नहीं बताते कि डायरेक्ट कॉस्ट इतनी आई या इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी आई, फिक्स कॉस्ट कितनी आई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है या अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है, ये हम नहीं बताते। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये सब बताते हैं कि हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ये आई, हमारी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट ये आई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ये आई। इसमें बताया जाता है, डिस्टिंक्शन किया जाता है, डिफरेंस बताया जाता है। नाउ हमारा लास्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई भी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी, कहने का ये मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप कोई भी स्टैंडर्ड डिटरमाइन नहीं करते कि हाँ देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में ना हम एक टारगेट सेट करके चलते हैं, स्टैंडर्ड बना के चलते हैं कि हाँ भाई इतना टारगेट हमें अचीव करना है, यही हमारी एफिशिएंसी लेवल है, इससे ज़्यादा ही करना है, बल्कि इससे कम नहीं होना चाहिए। कम हो रहा है इट मीन्स कि इनएफिशिएंसी है, और पूरा हो रहा है इट मीन्स कि एफिशिएंस है, और उससे ज़्यादा हम अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी हमारी जो है कैपेसिटी यानी कि एफिशिएंसी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई भी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड नहीं होते कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग में है स्टैंडर्ड होते हैं। इसमें ना क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ, कि हमने ये सोचा था कि इतनी लागत आएगी, वो हो गई स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल में कितनी आई, फिर हम उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, फिर जो भी डिफरेंस निकल करके आएगा फिर हमें पता चलेगा कि हम एफिशिएंटली वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ये आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और अच्छे से समझेंगे ये वाला पॉइंट। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।